इंग्लिश उर्दू स्पीच के बाद अब मैं हिंदी में स्पीच देने के लिए दावत देना चाहता हूं। अमरपाल क्यों आए और हिंदी में स्पीच दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, उपस्थित संभ्रांत अतिथियों, प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको नमस्कार। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द के विषय पर जो भाव व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं। सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उनके धार्मिक एवं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु उनमें यह भावना सर्वोपरि है कि हम सब एक हैं। लोगों की यही भावना राष्ट्र को खंडित करने से रोकती है। विभिन्न संप्रदायों के कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनमें धार्मिक कट्टरता की उद्देश्यहीन भावना को भड़काकर देश का सामाजिक ताना बाना नष्ट करने में लगे हुए हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर अन्य धर्मों की निंदा करना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता एक ऐसी बुराई है जो मानव मानव में फूट डालती है और मतभेद की दीवार खड़ी कर देती है। पहले तो यह घृणा भाई को भाई से अलग करती है, उसके बाद समाज के टुकड़े कर देती है। दुर्भाग्यवश इस बुराई को समाप्त करने के लिए जितने अधिक प्रयत्न किए गए हैं, यह उतनी ही बड़ी है। स्वार्थ में लिप्त कुछ राजनीतिज्ञ संप्रदाय के भोले वाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश का वातावरण विषाक्त हो चुका है, जिससे अपार जनधन की हानि हो रही है। यह हानि किसी संप्रदाय की नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की हानि है। दुकानें जला दी जाती हैं, वाहन तोड़ डाले जाते हैं, घरों में आग लगा दी जाती है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। देश में कभी गुजरात कांड, तो कभी मुजफ्फरपुर कांड, तो कभी भीमा कोरेगांव कांड होते रहते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, पाप से धरती फटी, पाप से धरती फटी अधर्म से आसमां, पाप से धरती फटी अधर्म से आसमां, अत्याचार से काफी मानवता दुख झेले इंसान। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमें आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहना होगा। ईर्ष्या, स्पर्धा जैसी राष्ट्र विरोधी भावनाओं को दूर करना होगा तथा देश में सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करनी होगी। सांप्रदायिक सद्भावना से आते उस भावना से आए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अन्य मतावलंबियों के मध्य प्रेम की भावना उत्पन्न करे। अपने धर्म को ठीक प्रकार से मानने के साथ साथ दूसरे का धर्म का भी सम्मान करें। यदि देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाई रखनी है तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि प्रेम से प्रेम, घृणा से घृणा और विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संप्रदाय के सदस्य होने के साथ साथ सर्वप्रथम एक देशवासी हैं, इसलिए हमारा अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है। हम सभी विभिन्न संप्रदाय के हो सकते हैं। आत्मिक शांति के लिए भिन्न भिन्न साधन और उपाय अपनाए जा सकते हैं। धर्म के प्रवर्तक सत्य, अहिंसा, समता, समानता, सदाचार, नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में बड़े और छोटे का भेद नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य पूज्य स्थल एवं पवित्र स्थलों को हमें पूज्य भाव से देखना चाहिए तथा इसकी पवित्रता की ठीक प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि देश की सामाजिक कटुता को दूर करना है तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि जो सम्मान अपने धर्म के प्रति चाहते हैं, जो सम्मान हम अपने धर्म के प्रति चाहते हैं, वही सम्मान हमें अन्य धर्मों को देना होगा। जो सम्मान हम अपने संप्रदाय के लोगों के प्रति चाहते हैं, वही सम्मान हमें अन्य संप्रदाय के लोगों को देना होगा। यदि देश में सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करनी है तो हमें आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा तभी सार्थक हो सकता है जब हम सभी आपस में प्रेम भावना के साथ एक साथ रहें। उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल धार्मिक तथा सांप्रदायिक एकता के क्षेत्र में अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये थे अमरपाल जो आपके सामने हिंदी में स्पीच दे रहे थे। कौमी एकता, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी मोमिन, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी मोमिन, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा।